श्रीशंकराचार्य नवावतारम् विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदान्तशास्त्र श्रवणालसानां बोधाय कुर्वे कमपि प्रबन्धम् शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पृष्ठ क्रमांक 76 मूलम में देखिए, मायया च सर्वज्ञत्वादि विशिष्टम जगदुपादानम निमित्तम च इति औपनिषदाः। भिन्न भिन्न सिद्धांत को बता रहे हैं, सांख्य शैव पांचरात्र इत्यादि, जैन मीमांसक। अब ये औपनिषद सिद्धांत बता रहे हैं। मायया च सर्वज्ञत्वादि विशिष्टम जगद उपादानम निमित्तम च। तो ये कौन है? ये जीव का वास्तव स्वरूप है। जीवस्य वास्तवम स्वरूपम ब्रह्म, जो माया के द्वारा सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट जगत का उपादान भी है, तो निमित्त कारण, अभिन्न निमित्त उपादान कारण। टीका में देखिए, तथा चैतन्मते जीवेश्वरयोर वास्तवम स्वरूपम एकमेव इति एतन्मते जीवेश्वरयोर अभेद सिद्ध्यति। इनके मत में औपनिषदाः, वेदांती जो है, जीव और ईश्वर का वास्तव स्वरूप एक ही है, इसलिए इनके मत में जीव और ईश्वर में अभेद है। उपादानम निमित्तम माया विशिष्टत्वेन उपादान कारणम माया सहकारेण निमित्त कारणम इति बोध्य। देखिए, पूर्व ग्रंथ में क्या पढ़ते हैं हम? स्व प्रधानतया निमित्तम, स्वोपाधि प्रधानतया उपादानम। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं कहा। स्व प्रधानतया और स्व उपाधि का अर्थ है माया, लेकिन यहाँ कैसे कहा? माया विशिष्टत्वेन उपादान कारण। माया विशिष्ट होकर उपादान और माया सहकारी होकर निमित्त, मतलब ब्रह्म को निमित्त कारण बनने के लिए भी माया चाहिए। उपादान कारण तो माया ही बनेगी, निमित्त बनने के लिए भी माया सहकारी चाहिए। ब्रह्म स्वयं निमित्त कारण भी नहीं होगा। एवं वादी विप्रतिपत्ति भी संदिग्धे तत्पदार्थे औपनिषद पक्ष परिशेषेण तन्निर्णयाय आह भगवान। एवं इस प्रकार से वादी विप्रतिपत्ति भी, वादियों की जो विप्रतिपत्ति है उससे संदिग्ध तत्पदार्थ है। तत्पदार्थ में संदेह है। संदिग्धे तत्पदार्थे औपनिषद पक्ष परिशेषेण, उपनिषद का जो पक्ष है वही परिशेष है, वही अंतिम है। तन्निर्णयाय आह, उसका निर्णय करने के लिए भगवान भाष्यकार कहते हैं।
न सांख्यं न शैवं न तत्पांचरात्रम् न जैनं न मीमांसकादेर्मतं वा विशिष्टानुभूत्या विशुद्धात्मकत्वात् तदेको वशिष्ठः शिवः केवलोऽहम् न सांख्यं न शैवं न तत्पांचरात्रम् न जैनं न मीमांसकादेर्मतं वा विशिष्टानुभूत्या विशुद्धात्मकत्वात् तदेको वशिष्ठः शिवः केवलोऽहम्। सांख्यम शैवम पांचरात्रम जैनम मीमांसक और आदि आदि पद से अन्य भी जो नहीं बताए। आदि शब्देन अनुक्तानाम संग्रह मूल में ही दे दिया। आदि से जो अनुक्त है उनका भी ग्रहण करते। विशिष्टानुभूत्या, विशिष्ट अनुभूति क्या है? ब्रह्मानुभूति। ब्रह्मानुभूति के द्वारा विशुद्धात्मको अहम, मैंने जान लिया मैं विशुद्धात्मक हूं। विशुद्धात्मक होने से मतलब कोई अनात्मा का उसमें संबंध नहीं, इसलिए एको अवशिष्टः शिवः केवलोऽहम्। एको वशिष्ठ का अर्थ है एको अवशिष्ट, उसको देख लेना, लेकिन एको वशिष्ठ का अर्थ है एको अवशिष्ट, अंडाकार वहां डाल सकते। शिवरूप टीका न सांख्यमिति मीमांसकादेर इति आदिपदेन तार्किक बौद्ध पातांजल संग्रह। मीमांसका आदि से तार्किक, न्याय, वैशेषिक, बौद्ध, पातांजल सभी को ले लो। विशिष्टानुभूति ही अनुभूति विशेष, एक विशेष अनुभूति क्या है? वो अखंड ब्रह्म साक्षात्कार है। ये श्लोक तत्पद का विचार है कि त्वम पद का विचार? तत्पद पद का उच्चारण। हाँ, तत्पद तत्पद का उच्चारण। तत्पद का। श्लोके न सांख्यम इति प्रथमतः उपात्तम सांख्यमतम खंडयति। श्लोक में जो न सांख्यम प्रथमतः उपात्तम, सबसे पहले उनको बताया, उनका खंडन पहले करेंगे। एक एक मत का खंडन होगा, कुछ संक्षिप्त में कुछ अधिक। तो ये तो आप लोगों ने जो ब्रह्म सूत्र पढ़ते हैं उन्होंने पढ़ लिया है। तद ऐक्षत इति, मूल में देखिए, न तावद अचेतनम प्रधानम जगद उपादानम। अचेतन प्रधान जो है वो जगत का उपादान नहीं होगा। तदैक्षत बहुश्याम प्रजायेय इति ईक्षण पूर्वक सृष्टि श्रवणात्। तो अचेतन प्रधान जो है वो जगत का उपादान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें ईक्षण का सामर्थ्य नहीं है, और जिसने सृष्टि हुई है वो ईक्षण पूर्वक हुई। तत् जगत कारणम ऐक्षत ईक्षणम अकरोत। जो जगत का कारण है उसने क्या किया? ईक्षण किया, ईक्षणम अकरोत। तत् कथम ऐक्षत इत्याह, कैसे ईक्षण किया? बहुश्याम इति, बहुश्याम प्रजायेय। बहुश्याम का अर्थ है अहम प्रभूतम श्याम, श्याम
प्रभूतम श्याम, अहम श्याम, श्याम एक वचन होगा, है ना। श्याम, श्याव, श्याम विधिलिंग आत्मनेपद है। मैं बहुत हो जाऊं, इस प्रकार से। यासुट आगम आएगा, इसलिए श्याम, श्याम में धातु क्या है? असभूवि। असभुवी, असभुवी के आकार का क्या होगा? लोप हो जाएगा। नसोर अल्लोपा। स्वामी जी परस्मय पद स्वामी जी। हाँ, परस्मय पद, परस्मय पद है। श्याम। अगला वाला जो है वो आत्मनेपद है। प्रकर्षण उत्पद्येय, ये आत्मनेपद उत्पद्येय। श्याम में आकार का लोप होगा, नसोर लोप। और यासुट के सकार का लोप कैसे होगा? लिनस्य लोपो नित्यस्य। लिंगस्य लोपो नन्त्यस्य। विधिलिंग के लिए क्या सूत्र है? विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग। विधि निमंत्रणा मंत्रणा धीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग। प्रकर्षेण उत्पद्येय, प्रकर्षेण उत्पद्येय, उत्पद्येय पदगत धातु से, ये आत्मनेपद का प्रयोग होगा। इसी प्रकार यहाँ भी सियुट होकर लिंगस्य लोपोनन्त्यस्य, ये सब समान सार्वधातु के यक लगेगा। प्रकर्षेण उत्पद्येय, मैं ही प्रकर्ष रूप से उत्पन्न हो जाऊं। ईक्षणम चेतन धर्म, ईक्षण जो है वो चेतन का धर्म है। सच सांख्याभिमते अचेतने जगत कारणे प्रधाने नोपपद्यते। सांख्य अभिमत जो अचेतन जगत कारण है प्रधान, इसमें ईक्षण संभव नहीं। और देखिए मूल में और भी श्रुतियां दी हैं। अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी इति जीवात्मत्व व्यपदेशात। जीव जो है वही आत्मा है, मतलब वही ब्रह्म जो है सदरूप, जिसने ईक्षण पूर्वक सृष्टि की, वही जीव रूप से, आत्म रूप से प्रविष्ट हो गया। जीवेन आत्मना समान अधिकरण, अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, अहम व्याकरवाणी, मैं इस प्रकार से हो जाऊंगा। इसलिए जो ब्रह्म है वही जीव है। येना श्रुतम श्रुतम भवत्यमतम मतम अविज्ञातम विज्ञातम इति यस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति इति च एक विज्ञानेन सर्व विज्ञान प्रतिज्ञानात्, एक विज्ञान से सभी का विज्ञान होगा, मतलब सभी का ज्ञान होगा। ये प्रतिज्ञा है वेदांत की। एक विज्ञान से सभी का ज्ञान। एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानम प्रतिज्ञानात्, यहाँ तक देखते हैं। ठीक है। जगत कारणेन तेजोबन्नानि उत्पाद्य पुनरीक्षणं कृतं यदत्र जीवरूपेण अनुप्रविश्य एतन्नामक ईदृग् रूपश्च अयमर्थ इति एवं नाम रूपे विस्पष्टं व्याकुर्याम् इति।
जगत कारणेन, जगत कारण जो है उन्होंने क्या किया, तेजो बन्नानी उत्पाद्य, तेज, अप और अन्न, इन तीन की उत्पत्ति की। मतलब आकाश वायु की उत्पत्ति के अनंतर तेजो बन्न की उत्पत्ति की, ऐसे समझ लो। तो पंच महाभूत की सृष्टि हो गई। पुनः ईक्षणम कृतम, फिर ईक्षण किया। यदत्र जीव रूपेण अनुप्रविश्य, इस जीव रूप से प्रवेश करके, अनुप्रविश्य, एतन नामक ईदृग रूपश्च, जैसे बृहदारण्यक में कहा असौ नामा अयम रूपः, तो यहाँ ऐसे कह दिया एतन नामक ईदृग रूपश्च, ऐसे ही है ना, असौ नामा इदम रूप, रूपा इदम, ये 147 ईदृग रूपश्च, रूप है यहाँ पुल्लिंग में दिया है, अयम अर्थ है। इति एवं नाम रूपे विस्पष्टम व्याकुर्याम, नाम और रूप इन दोनों को स्पष्ट करो, ऐसे ईक्षण किया। ईक्षणम चेतन धर्म, पहले भी कहा ईक्षणम चेतन, तो बहुश्याम ये भी ईक्षण था। अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, ये भी ईक्षण है। ये सब चेतन के धर्म है। किंच जीवश्चेतन इति तेन रूपेण अनुप्रवेशश, चेतनस्यैव संभवति, जीव जो है वो चेतन है, उस रूप से प्रवेश, तेन रूपेण अनुप्रवेश, ये चेतन के लिए ही संभव है। चेतनस्यैव संभवति, न अचेतनस्य प्रधानस्य, अचेतन प्रधान के लिए यह संभव नहीं। तो अन्य अन्य ग्रंथों में जो चर्चा होती है, ये सब ब्रह्म सूत्र में भगवान भाष्यकार ने पहले ही दे दिया है सब। तो जो ब्रह्म सूत्र अच्छी तरह पढ़ते हैं उनको लाभ होगा, और जिन्होंने ब्रह्म सूत्र ऐसे ही थोड़ा थोड़ा बस ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, तो उतना ही लाभ होगा। बाकी ब्रह्म सूत्र और बृहदारण्य का ये आकर ग्रंथ है, सब कुछ वहाँ उपलब्ध हो जाएगा। यहाँ तक कि ये सब एक जीववाद, बहुजीववाद, ये सब भी वहाँ विचार मिल जाएंगे आप। लेकिन बहुत धैर्य चाहिए वो अध्ययन के लिए। किंच जीवश्चेतन इति रूपेण अनुप्रवेशः चेतनस्यैव संभवति न प्रधान, अस्यां श्रुतौ जीवेन आत्मना इति एवं जगत कारणस्य जीव स्वरूपत्व, जो जगत का कारण है वही जीव का वास्तविक स्वरूप है, ये बता दिया। कि श्रुति में क्या कहा, जीवेन आत्मना अनुप्रवेश, आत्मना का अर्थ है मुझ रूप से, सत ने ऐसे ईक्षण किया, मेरे रूप से मैं जीव बनूंगा, मतलब मैं ऐसे का ऐसा ही अगर वहां प्रविष्ट हो जाऊं तो ठीक नहीं, मैं अपना नाम रूप बदल के वहां बैठूंगा। तो जगत की रचना करने के लिए एक नाम एक रूप लिया, और प्रवेश करने के लिए नाम बदल दिया, अभी नाम कर दिया जीव है, बस तो लोगों को भ्रांति हो गई, उनको लगता है ये जीव अलग है। रूप बदल दिए, अनेक रूप ले लिए। 5 कोश उपाधि, मुख्य एक ही लिया, 5 कोश की उपाधि ले ली। यस्मिन् विज्ञाते थी, यस्मिन् जगत कारणीभूते वस्तुनि विज्ञाते सति इदम सर्वं जड़ चेतनात्मकम जगत विज्ञातम भवति। यस्मिन् जगत कारणीभूते वस्तुनि विज्ञाते, जगत कारणीभूत वस्तु मतलब ब्रह्म, जो कि जगत का कारण है, विज्ञाते सति इदम सर्वं जड़ चेतनात्मकम जगत विज्ञातम भवति।
ये समस्त जगत जड़ और चेतन रूप है, सभी का ज्ञान हो जाता है। परमात्मा जगत कारणम चेत तज्ज्ञानेन तद्व्यतिरिक्तस्य जीवस्वरूपस्य याथा तथ्येन ज्ञानम भवति। परमात्मा अगर जगत का कारण है तो परमात्मा के ज्ञान से तद अव्यतिरिक्तस्य जीव स्वरूपस्य, जीव भी उससे भिन्न नहीं है, उसका याथा तथ्येन ज्ञानम भवति। यथा भवति तथा ज्ञानम यथा तथा, तस्य भावो याथा तथ्यम क्षय प्रत्यय। याथा तथ्यतो व्यदधान व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। याथा तथ्येन ज्ञानम भवति। ईशावास्य का मंत्र अभी बताया। जड़स्य च तस्मिन्नेव कल्पितत्वात् तस्यापि याथार्थ्येन स्वरूप ज्ञानम भवति। ठीक है, परमात्मा के ज्ञान से जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। जगत का ज्ञान कैसे होगा? तो ये जड़स्य तस्मिन्नेव कल्पितत्वात्, जड़ जो है वो उसी चेतन में कल्पित है, अध्यस्त है, इसलिए तस्यापि याथार्थ्येन स्वरूप ज्ञानम भवति, उसका भी यथार्थ स्वरूप ज्ञान हो जाएगा। सांख्याभिमतं प्रधानम जगत कारणम चेत तत्प्रकृतिकस्य जड़स्य पदार्थजातस्य याथार्थ्येन होना चाहिए, या तो यथार्थ्येन होना चाहिए अथवा याथार्थ्येन होना चाहिए। याथार्थ्येन स्वरूप ज्ञानम स्यात् न तो जीवस्य। ये ब्रह्म सूत्र में ये विचार हो गया है। सांख्याभिमतम प्रधानम, जो प्रधान है वो जगत का कारण। सांख्याभिमतम प्रधानम जगत कारणम चेत् तत्प्रकृतिकस्य जड़स्य, तत्प्रकृतिकः, तत्प्रकृतिकः समास का विग्रह है। तत् प्रकृति यस्य सः। तत्का अर्थ क्या करोगे? हाँ, कोई? प्रधानम। प्रधानम, प्रधानम प्रकृतिर यस्य, कस्य? जड़स्य, तज्जड़म तत्प्रकृतिकम, प्रधान प्रकृतिकम। प्रधान ही प्रकृति का अर्थ है उपादान कारण, प्रधान ही उपादान कारण है जिसका, जड़ का। ऐसा जड़ पदार्थ, जड़स्य पदार्थ जातस्य, पदार्थ समूह, सारे पदार्थ याथार्थ्येन, याथार्थ्येन कर दीजिए उसको, स्वरूप ज्ञानम स्यात्। न तो जीवस्य। अगर प्रधान उपादान कारण होता तो समस्त कार्य वर्ग का तो ज्ञान हो जाता, एक विज्ञान से सभी का, लेकिन जीव का ज्ञान नहीं होता। क्यों? जीवो ही न प्रधानाद अव्यतिरिक्तः, जीव प्रधान से अव्यतिरिक्त नहीं है, जीव प्रधान से अव्यतिरिक्त नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? व्यतिरिक्त है। जीव प्रधान से भिन्न है, नापि प्रधान कार्यम, और जीव प्रधान का कार्य भी नहीं है।
इसलिए एक के विज्ञान से सबका विज्ञान होगा। अगर वो एक प्रधान होता तो प्रधान के ज्ञान से प्रधान के कार्य का ज्ञान हो जाता, लेकिन जीव का ज्ञान नहीं होता। आगे मूल में प्रधान ज्ञानेन च तद अप्रकृतीनां पुरुषाणां ज्ञातुम अशक्यत्वात्। प्रधान ज्ञान से उसकी जो प्रकृति नहीं है, तद अप्रकृतीनां पुरुषाणां ज्ञातुम अशक्यत्वात्। ऐतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि इति च। अब ये मुख्य जो महावाक्य है उसको बताते हैं। ऐतदात्म्यम इदम सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि। इसको ठीक ठीक समझ लीजिए। 2 पंक्ति है केवल टीका में, 2-3 पंक्ति। एष आत्मा यस्य तद एतदात्मा। एषः आत्मा यस्य तद एतदात्मा। एषः आत्मा, तो ये हो गया एतदात्मा। एतदात्मा एव ऐतदात्म्यम। एतदात्मा में शय, स्वार्थे शय प्रत्यय, शय करने से ऐतदात्म्यम हो जाएगा। एतत् शब्देन प्रकृतम जगन मूल कारणम परामृश्यते। तो इसमें एतत् शब्द से क्या बता रहे हैं? जगत का मूल कारणम। ऐतदात्म्यम, इस जगत का जो मूल कारण है वो क्या है? आत्म शब्द। आत्म शब्द है स्वरूपवाची। स्वरूपवाची, स्वरूपम वक्ति इति स्वरूपवाची। स्वरूप को जो बताता है, स्वरूप का जो वाचक है। वाचक का अर्थ यहाँ लक्ष्यार्थ ही लेना है, वाच्यार्थ नहीं। आत्म शब्द भी आत्मा का लक्ष्यार्थ ही है। इदम सर्वम, ऐतदात्म्यम इदम सर्वम। इदम सर्वम दृश्यमानम जगन मूल कारण स्वरूपम। जगत का जो मूल कारण है वही है स्वरूप इस सभी चीजों का। इदम सर्वम जगन मूल कारण स्वरूपम। तन्मूल कारणम सत्यम, यन मूल कारणम स आत्मा त्वं च तदसि। तो देखो, जो जगत मूल कारण है वही इदम सर्वम का स्वरूप है। मूल कारण क्या है? तत्मूल कारणम सत्यम। जो मूल कारण है यन मूल कारणम स आत्मा, वही आत्मा। तो इसका अर्थ क्या है? मैं जगत का मूल कारण हूं। मैं ही जगत का मूल कारण हूं। तो जिनकी बुद्धि में लक्ष्यार्थ स्पष्ट है उनको ज्ञान हो जाता है। स आत्मा त्वंच तदसि, तुम वो हो। किमसि मूल कारण रूपोसी, तुम मूल कारण हो इस जगत के। श्वेत केतुम प्रति उद्दालक कृत उपदेशो यम। श्वेत केतु के प्रति उद्दालक मुनि के द्वारा कहा किया गया ये उपदेश है। इति च मूल में दिया है तद अभेदस्य नवकृत्व उपदेशात्।
यह जो जीव ईश्वर में अथवा जीव ब्रह्म में अभेद बताया गया है, नवकृत्व, नवकृत्व में क्या प्रत्यय लगा है? कृत्व सुच। कृत्व सुच। कृत्व सुच का सूत्र क्या है? संख्यायाः परिमाण क्रियाभावृत्तिगणने कृत्वा सच। संख्यायाः क्रियाभ्यां वृत्तिगणने कृत्व सुच। जो जहाँ पुनः पुनः बताते हैं वहां कृत्य सुच का प्रयोग होता है। क्रिया में पुनः पुण्य। टीका में सांख्याभिमतं प्रधानम यदि जगत कारणम स्यात् तर्हि सा आत्मा इति न संगच्छते। अगर सांख्य अभिमत प्रधान ही जगत का कारण होता तो आपत्ति क्या होती? स आत्मा, उसमें आत्म शब्द व्यवहार नहीं होता, क्योंकि प्रधान जड़ है, उसको कोई आत्मा नहीं कहेगा। न संगच्छते। आत्म शब्द है स्वरूपवाची चेत स आत्मा इति वाक्यम व्यर्थम एव स्यात्। अगर आत्म शब्द स्वरूप का वाचक है तो स आत्मा ये वाक्य व्यर्थ हो जाता। अगर आत्मा गौण है, जैसे भद्रसेन मम आत्मा, भद्रसेन भद्रसेनो मम आत्मा, तो ये भद्रसेन है वो तो मुझसे भिन्न है, लेकिन वो गौण आत्मा है, वो मुख्य आत्मा नहीं होता। जगत कारणम आत्मा इति प्रतिपादनार्थम ही तद्वाक्य। और ये वाक्य किस लिए है कि जगत का जो कारण है वही आत्मा है। इसलिए ऐतरेय उपनिषद में ब्रह्म शब्द ही नहीं दिया। ऐतरेय उपनिषद में कहाँ से आरंभ हुआ? आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत् नान्यत् किंचित् मिषत्। पहले आत्मा ही था, सारी सृष्टि आत्मा से हुई। और आत्मा क्या है? प्रज्ञानम। उस आत्मा को अंत में कहा ये ब्रह्म है। मतलब सृष्टि जहां से हुई तो उसे आत्मा शब्द ही व्यवहार किया। तो कभी इस किसी को ये ना लगे कि अरे मैं तो आत्मा हूं और सृष्टि तो कहीं और से हो रही है। किंच तत्वमसि इति जीवात्मनो जगत कारणेन सह ऐक्यम प्रतिपाद्यते। तत्वमसि वाक्य क्या कहता है? जीवात्मनो जगत कारणेन सह, जीवात्मा का जगत कारण के साथ ऐक्य बताता है कि ये वही है। ऐक्य का अर्थ यहाँ ये वही है। इस प्रकार सोयम, ऐसी बुद्धि बननी चाहिए। प्रधानस्य जगत कारणत्वे तेन सह ऐक्यम जीवात्मनः सुतराम दुर्वचम। और अगर प्रधान जगत का कारण होता तो उसके साथ जीवात्मा का ऐक्य, ये तो सुतराम दुर्वचम। दुर्वचम में क्या प्रत्यय लगा? खल। फल प्रत्यय। हाँ, अभी आप सूत्र मत बोलिए, कोई और सूत्र कहेगा। फल प्रत्यय का क्या सूत्र है? ईषदुषुषु कृच्छ्राकृच्छ्रार्थेषु फल। ईषद दुश्रुषु कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु फल। दुर्वचन। प्रधान अगर जगत का कारण होगा तो उसके जीवात्मा के साथ ऐक्य संभव। अथ
तत्शब्दस्तदधीन इति अर्थे लाक्षणिका। तत्सत्यम कहा, तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि। तो तत्शब्द जो है वो तद अधीन है इति अर्थ है लाक्षणिक। ये लाक्षणिक शब्द है, लक्षणा से ज्ञान कराते हैं। तो अभी कोई कहेगा ऐसे, समझो तत्शब्देन प्रधान से व परामर्श। ये अथ जो है ना, अथ तत्शब्द तद अधीन, यहाँ अथ से आप समझ लो पूर्व पक्ष है। साधारण पूर्व पक्ष तो ननु से होता है, लेकिन अथ पूर्व पक्ष के लिए भी प्रयोग होता है। तो पूर्व पक्ष कहेगा यहाँ जो तत् शब्द है वो तद अधीन इस लक्षणा में प्रयोग होगा। तो तत् शब्द से प्रधान, प्रधान से परामर्श है। तथा च जीवात्मनः प्रकृति अधीनत्वम, तो सारे जीवात्मा प्रकृति प्रधान के अधीन है, अधीनत्वम। तत्वमसि इति अनेन बोध्यते इति चेत, ऐसा अगर हम कहें तो क्लिष्टमेतत् है, वो ठीक नहीं है, वो क्लिष्ट है। मतलब जबरदस्ती कुछ खींच खाच के आप बना रहे। न विधौ परः शब्दार्थ इति न्यायेन लक्षणायाः अनौचित्याच्च, यहाँ लक्षणा उचित है ही नहीं कि तत्शब्द में प्रधान की लक्षणा, फिर प्रधान के अधीन है जीवात्मा, फिर उसको तत्वमसि का उपदेश कराने का प्रयोजन क्या कि आप प्रकृति के अधीन हो, ये सब क्या कोई आवश्यक नहीं है। अविधो परः न शब्दार्थ, ये अगले पाठ में देखेंगे। इति न्यायेन लक्षणायाः, लक्षणा यहाँ उचित नहीं है, जहाँ लक्षणा आवश्यक नहीं है प्रधान में लक्षणा क्यों करना। ये चेतन है तो जो ईक्षण कर रहा है उसी का अर्थ लेना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।